नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद की जानी मानी हस्ती, प्रयागराज की जानी मानी हस्ती रईस शुक्ला जी हैं। रईस शुक्ला किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप उद्योगपति हैं और साथ साथ आप एक व्यापारी भी हैं और साथ साथ आप एक नेता और समाज सेवी भी हैं। आज हम रईस शुक्ला जी से उनके तमाम व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेंगे। शुक्ला जी, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे आज कि रईस शुक्ला किस पार्टी की राजनीति करते हैं या किस दल में हैं। यानी आपको कभी लोग कहते हैं कि आप भाजपा के नेता हैं, कभी कहते हैं सपा के नेता हैं, कभी कहते हैं बसपा के नेता हैं। तो ये माजरा है क्या? रईस शुक्ला हर दल में हैं? सबसे पहले तो मैं एक समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ और जो अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, दल की बात मत करिए कि कौन आदमी किस दल में है, ये देखिए कि कौन आदमी कितना अच्छा काम करता है जी। दल से कोई मतलब नहीं। दल तो जिसे किसी के कहने पर आप आते हैं कि ये फलाने दल में है, उसके कहने पर मत आइए। नहीं, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जब आप चुनाव लड़ेंगे, मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव लड़े हैं। जब आप चुनाव लड़े थे तो आप बीजेपी के प्रत्याशी थे। उसके बाद आपने लोकसभा भी मांगा, फिर विधानसभा भी मांगा, लोकसभा भी मांगा, फिर विधानसभा आ गई, फिर मनोज जी टिकट मांगना तो मेरा अधिकार है, लेकिन दल तो होता है ना, दल होता है, मांगा जाता है। तो अभी तो फिलहाल देखिए, मैंने आपसे आपने कहा कि हमें मालूम हुआ कि आप इस दल से मांगे या आपने इस दल से मांगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बीजेपी से एमएलसी का चुनाव लड़ा, अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा और जो भी जैसे होता है, आज भी मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो भी हमको समाज की जो भी सेवाएं हमसे जो लोग उपेक्षा करते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि करूं। कोई हम ये नहीं कि जातिवाद पर कोई मतलब नहीं कि हम इस जाति का आदमी आया तो उससे काम नहीं करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। नेताजी, हम एक चीज जानना चाहते हैं, पूरे प्रयागराज की जनता जानना चाहती है कि रईस शुक्ला 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले भी 2017 में हो रहा था कि आप लड़ेंगे, फिर 2019 लोकसभा भी हो रहा था कि आप 2022 का चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे। अब आप एक चीज और इसी में जोड़ दीजिए, वो विधानसभा क्षेत्र कौन सी होगी? मेजा होगी या शहर उत्तरी होगी या शहर दक्षिणी होगी? अभी इतनी बहुत जल्दी हो जाएगी, 2022 बहुत दूर है, अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी ये बताना कि मैं कहां से लड़ूंगा। नहीं, एक विधानसभा तो आपने माइंड मेकअप किया होगा कि हाँ, हम इस विधानसभा में ये डेवलप करेंगे, इस विधानसभा के लिए हम काम करेंगे। सर, एक नेता, देखिए, मैं 3 जगह से, मनोज जी, मैं 3 जगह से चुनाव लड़ा, कौशाम्बी, भदोही और इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज से। उस समय में एमएलसी के चुनाव 3 जगह से लड़ा, तो तीनों जगह के लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं लोग कि ये हैं। तो अभी तो ये डिक्लेयर करना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। तो जिला ही बता दीजिए, प्रयागराज से लड़ेंगे कि कौशाम्बी से लड़ेंगे कि भदोही से लड़ेंगे? नहीं, इलाहाबाद से लड़ेंगे। इलाहाबाद से लड़ेंगे जी। चलिए। अच्छा सर, एक चीज बताइए, विधान परिषद का जब आप चुनाव लड़े, विधान परिषद का चुनाव लड़ने के बाद उसके बाद विधानसभा आई, फिर जो है लोकसभा आई, फिर विधानसभा आई। सर, उसके बाद आपकी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं दिखी, कम दिखी। यहाँ तक कि अब सपा के पुराने भाजपा के सांसद श्यामाचरण गुप्ता के ही आसपास आपको देखा गया। तो अब 2022 में रईस शुक्ला अलग से कौन सी ऐसी राजनीति करेंगे? जी, ये पहली बात तो ये है कि जहाँ तक माननीय श्यामाचरण गुप्ता जी की बात है, वो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी हैं और वो हमको मार्गदर्शन देते भी रहते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि उनको हम छोड़ के राजनीति, जिस दिन ये बात आ जाएगी कि राजनीति छोड़ देंगे, श्यामाचरण को नहीं छोड़ेंगे। ये तो पॉइंट है ना, ये तो पॉइंट वाली बात हुई कि जब श्यामाचरण गुप्ता जी को छोड़ के आप राजनीति नहीं करेंगे, ही इज राइट नाउ इन समाजवादी पार्टी, सो वी कैन से दैट रईस शुक्ला नहीं। तो वो माननीय श्यामाचरण गुप्ता जी ये कभी नहीं कहेंगे कि नहीं आप समाजवादी से ही चुनाव लड़िए, ऐसा कुछ नहीं उनका है। उनका तो ये है कि आप स्वतंत्र हैं, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से चुनाव लड़िए। इनका उनका कोई ये नहीं है कि नहीं आप हमारे दबाव में रहिए, और कभी वो सब बनाते भी नहीं है। और ये इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि वो मेरे बड़े हैं और ऊपर वाला कह रहे कि बड़े रहते ही बड़े हैं भी और बड़े हैं। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, जैसे कि
आपका नाम है रईस शुक्ला, पूरे 3 जिलों में फेमस है। एक उद्योगपति के रूप में आपने हजारों लोगों को नौकरियां भी दी हैं, तमाम आप ऐसे समाज सेवा का काम भी करते हैं। अभी कौन सा ऐसा राजनीतिक मुकाम है जो रईस शुक्ला को मिलना बाकी है और रईस शुक्ला की इच्छा है? क्योंकि एमएलसी का भी आपने प्रयास किया और उधर 2-3 चुनाव हो गए, उसमें आपका कहीं से जो है मतलब लड़ने का आपको मौका नहीं मिला। तो आप कौन सा ऐसा मुकाम है जो मनोज जी, देखिए सब बात जो है करना ऊपर वाले को है, आदमी के बस का कुछ भी नहीं है। अगर मेरे बस का होता तब तो मैं कुछ भी कर लेता, एमएलसी भी हो जाता, सांसद भी हो जाता, विधायक भी हो जाता, लेकिन नहीं, करना ऊपर वाले का है। और देखिए आप लोग अगर हैं और शुभचिंतक हैं मेरे, तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी लॉकडाउन लगा जी, लॉकडाउन में मुझसे जो हो सका जी, और जिसने जो हमसे अपेक्षा किया, मैंने उसको अपने चलते भगवान की मर्जी से मैंने पूरा करने का प्रयास किया। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, आगे हम मेजा में हम लोग गए थे। मेजा में तो अभी से ये हल्ला है कि रईस शुक्ला जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। मैं दल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपने दल नहीं बताया है। रईस शुक्ला जी लड़ेंगे, रईस शुक्ला जी के लिए वहाँ कंपेनिंग हो रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, चाहे जो भी दल हो, वर्तमान में भाजपा की तो वहाँ बहुत मजबूत विधायक है कहा जाता है, साथ में सपा में भी बहुत ढेर सारे दावेदार अभी से हैं, बसपा में भी 5-6 दावेदार हैं। ऐसी कंडीशन में रईस शुक्ला अपना क्या स्थान वहाँ बना रहे हैं मेजा में? देखिए, मैं पहली बात तो मैं मेजा का रहने वाला हूँ जी, 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 और मेरी जन्मभूमि भी है। मैं यही चाहूँगा कि हर आदमी चाहता है कि मैं अपने जन्मभूमि में ही कुछ करूँ, अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करूँ। तो प्रयास है, जाहिर सी बात है कि अगर आदमी चाहता है, वहाँ के लोग चाहते हैं, तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये कहिए कि मैं ये कह दूँ कि नहीं, वो ये तो मानने वाले के ऊपर है, कौन किसको क्या मानता है। आपने हमको सोचा कि चल के इनसे बात पूछे, मैंने बताया आपसे। अच्छा नेताजी, जैसा कि आप नेता हैं, देख रहे हैं इधर गठबंधन फेल हो गए, चाहे वो सपा कांग्रेस का गठबंधन रहा हो, चाहे वो बसपा और सपा का गठबंधन रहा हो, ये विपक्ष के जितने भी गठबंधन बने इधर 2-3 इलेक्शन से फेल होते गए हैं। आपको क्या लगता है कि पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए या गठबंधन का दौर अब समाप्त हो चुका है? देखिए, गठबंधन का दौर समाप्त नहीं हुआ। कुछ तो लहर ऐसी थी और गठबंधन फेल भी आप कहिए, लेकिन हमारे हिसाब से अलग अलग चुनाव लड़ने में ज्यादा मजबूती है। अच्छा, अलग अलग लड़ने में ज्यादा मजबूती है, गठबंधन में बहुत मजबूती नहीं है। अच्छा नेताजी, अब की चुनाव में 2022 चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उसके बाद आगे कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, बेरोजगारी आपने बेरोजगारी के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को? जो सरकार काम कर रही है उसी को तो जिम्मेदार आप मानेंगे, चाहे वो केंद्र हो और दोनों में सरकार हो है तो उसी को मानेंगे जिम्मेदार ना। आप मानते हैं कि भाजपा सरकार ने जो है बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर सही काम नहीं किया? नहीं, काम किया, सही काम नहीं किया ये नहीं कर रहे हैं, काम किया, लेकिन इतना लॉकडाउन लग गया और एक एक समस्याएं आती गई, लेकिन जो जितना होना चाहिए था, जो उपेक्षा लोगों ने लगाई थी, वो काम नहीं हो पाया। अच्छा सर, अगर आप मेजा से चुनाव लड़ते हैं तो आज आप बताइए कि मेजा की क्या समस्या है, मेजा में चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, खास करके क्योंकि आप मेजा के रहने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या अगर मेजा में है, सबसे बड़ी समस्या है कि मेजा का जो नवयुवक है, जो लड़के आ रहे हैं, उनको सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है मेजा में। और मेजा एक राजनीतिक जगह है। अगर आप कोई चुनाव जब देखेंगे तो मेजा में राजनीति कोई बनाता नहीं, मेजा में खुद राजनीति पैदा होती है। हाँ, प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है और वहाँ एक से एक नेता रहे, अच्छे लोग थे नेता, मतलब वहाँ कोई ये नहीं कहे कि मैं जाऊंगा तो बहुत अच्छा काम कर दूंगा, फलाने आए थे तो बहुत खराब काम करेंगे। अच्छा, वर्तमान विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं मेजा के? अब देखिए, मेरा बहुत काम तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो संतुष्ट हूँ उनसे। नहीं, आप संतुष्ट हैं, जनता की नजर में आप क्या देखते हैं? जनता से इधर व्यक्तिगत की बात नहीं करो, आप तो नेता हैं, तो आपको मेजा से अगर चुनाव लड़ना है तो जनता को क्या आप बताएंगे? जनता को क्या बता भाई, अभी तो
ये मुद्दा बहुत दूर है, 2022 बहुत दूर है। अभी इतनी जल्दी निर्णय ले लेना कि विधायक नेता तो 2 साल से तैयारी करना चालू करते हैं, अब तो साल भर का लगभग समय बचा है नेताजी। मनोज जी, साल भर बचा है, साल भर का समय भी बहुत है। और ये कह देना कि फलाने आदमी काम नहीं कर रहे हैं, ठिकाने आदमी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम तो जानते हैं ये संभव नहीं है कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है। चलिए नेताजी, देश में आज आपने जब जिक्र किया कि बेरोजगारी है और एक बड़ी समस्या पूरे देश की है, हम एक नेता के रूप में आपसे जानना चाहते हैं कि इसको दूर करने का, सरकार ने कहा कि हमने लाखों करोड़ रुपए जो है पैकेज दिए, लोन दिए लोगों को, इसको दूर करने का और क्या उपाय हो सकता है एक उद्योगपति के रूप में? देखिए, सबसे बड़ा ये है कि देखिए रोजगार होना चाहिए, आदमी को रोजी रोटी के लिए रोजगार होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप विधानसभा वाई पूछे तो विधानसभा, जैसे आप मेजा पर आइए, मेजा में मिल फैक्ट्री कुछ नहीं है, तो वहाँ का आदमी जाएगा कहाँ? बेकार तो रहेगा, कलकत्ता जाएगा, बम्बई जाएगा, दिल्ली जाएगा। उसको अगर वहीं रोजगार मिल जाए, हल्का ही रोजगार मिले, जहाँ आप 10,000 रुपया कमाते हैं वहाँ केवल 5,000 का रोजगार उसको मिल जाए तो संतुष्ट है, क्योंकि अपने बच्चों में पहुंच जाएगा वो। लेकिन मेजा में कोई रोजगार का नहीं है। और अगर रोजगार आया ही है मेजा में, जैसे वो आया है, क्या नाम है अभी, वो बिजली का पावर प्लांट लगे हैं, तो वो भी बाहर से लोग आए हैं। लगी मेजा का कोई आदमी उसमें वो है नहीं, वो तो इंजीनियर और वो तो बाहर के रहते हैं, लेकिन सहायक काम कोई दुकान लगा रहा है, कोई खुंचा, तो दुकान खुंचा कितने लगाने वाले लोग, जबकि उसमें जो नौकरी 100-200 आदमी करने वाले हैं तो सब बाहर के हैं। स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं दी गई है। तो इसी पर मैं एक छोटा सा और सवाल कर लूं। मेजा की जनता ये जानना चाहती है मेरे माध्यम से कि रईस शुक्ला को अगर वो अपना विधायक बनाती है तो रईस शुक्ला का वहां बेस्ट क्या होगा? क्या ऐसा करेंगे मेजा की जनता? हम मेजा की जनता को, मनोज जी, आपसे इतना जरूर कहते हैं कि इतना तो कर देंगे कि वो भूल जाएगी कि हमको बाहर जाना है, वो अपने ही जिले में ही रह के अच्छा से अच्छा काम करेगी। कि मैं क्यों कि मैं एक रोजगारी हूँ, रोजगार उसको बताऊंगा, और उसको रोजगार बताऊंगा नहीं, रोजगार करके दिखाऊंगा। आज राजनीति में हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि जनता को समय कम दे पाते हैं, घंटों वेट करवाते हैं, और साथ में तो जब कोई जनप्रतिनिधि हो जाता है तो उसके पास ऐसे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं कि वो अपने वायदे भूल जाता है। इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे रईस शुक्ला? अब हम ये, मनोज जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे दरवाजे पर एक बोर्ड लगा रहेगा कि आप 24 घंटे मिल सकते हैं। ये हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए, और ये हम प्रसारित भी करेंगे। 24 घंटा मिलने का मेरा टाइम रहेगा। ये नहीं कि हम कर लिए तो हम सो रहे हैं, 5 बजे उठेंगे, हम 7 बजे मिलने, मेरा कोई टाइम नहीं है। अब अगर आप, सही बात है, अच्छा नेतृत्व करते हैं तो आपका यही टाइम होना चाहिए। चलिए, आप एक व्यापारी भी हैं, मनोज तिवारी टॉक शो में आप बताइए कि आज व्यापारियों की क्या समस्या है? देखिए, व्यापारी तो जीएसटी है, नोटबंदी है, लॉकडाउन है, इससे व्यापारियों को क्या असर? बहुत बड़ा असर पड़ा है। व्यापार टूट गया लोगों का, लेकिन जान बची, इसलिए व्यापार संतोष कर ले रहा है आदमी कि मेरी जान तो बच गई। इसलिए व्यापार को आदमी उतना नहीं कह रहा है। आपको देखे होंगे, टाटा ने कहा कि इस जो साल है 2020 जो है वो अपनी जान बचाने के लिए करिए, और व्यापार के चक्कर में न करिए कि व्यापार के चक्कर में अपनी जान भी गंवा जाए। इससे देश की अर्थव्यवस्था तो जा ही रही है, नौकरियां जा रही हैं, लोगों के घरों में 2-4 महीने का पैसा था, खत्म हो गया, भुखमरी के कगार पे आ रहे हैं। मनोज जी, मेरे यहाँ जितने काम कर रहे हैं, चाहे ड्राइवर हों, चाहे पंपों पर लोग काम करने वाले हों, चाहे बीड़ी पे काम करने वाले हों, मैंने किसी एक व्यक्ति को नहीं निकाला है और उसकी पूरी तनख्वाह दिया है। चलिए, अच्छी बात है। ये नेताजी एक चीज और बताइए, आप यमुना पार, लोग कहते हैं कि ज्यादा बिजी रहते हैं, गंगा पार की सीटों पर, फूलपुर या प्रतापपुर पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया? नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए, जब कोई चीज आदमी मालूम होता है कि हमको यहाँ लड़ना है, जिसको जहाँ जाना होता है तो वहीं से गाड़ी जाता है। ये नहीं कि जाना है इलाहाबाद चला जाए वो फलाने, तो जब समय आएगा तो हमको तो लोगों ने ये बताया कि शहर दक्षिणी से भी रईस शुक्ला का बहुत अच्छा जो है प्रबंधन है, और ये तो लोगों का कहना है, उनका प्यार है, आपकी सोच है, लेकिन अपना तो अभी बताया आपसे ना कि अभी तो बहुत दूर है। हमें एक पार्टी के नेताजी बता रहे थे कि 2017 विधानसभा में शहर दक्षिणी से लगभग आपका टिकट तय हो गया था एक पार्टी से, सही है क्या? अब उस समय की बात उस समय रही, अभी उस समय की बात को घसीटने से कोई फायदा है नहीं। चलिए, अच्छी बात है।
अच्छा, एक चीज़ और बताइए नेताजी, कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में भी सी टिकट सेटिंग और गेटिंग से मिलती है। नहीं, देखिए हम ये नहीं कहेंगे कहीं टिकट सिटिंग और वेटिंग से मिलता है। टिकट केवल तकदीर से मिलता है। तकदीर उसमें काम करता है कि जनता में? जनता नहीं, तकदीर भी काम करती है, जनता का प्यार भी काम करता है, जनता का आशीर्वाद भी काम करता है। आज तो टिकट लेने के लिए लोग मंदिरों और मठों का चक्कर लगा रहे हैं, सही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिरों को मसोट का तो शुरू से था कि आदमी भगवान को मानता था, माँ को मानता था, बाप को मानता था, उसके कहता था कि मिल जाए तो ठीक है। पुजारियों को मान रहा है, लोग पूजा करी जाए। अच्छा, चलिए मेरे लास्ट 2 सवाल हैं। बोलिए। एक पहले भी पूछ चुका हूं लेकिन दोबारा रिपीट करवाता हूं। रईस शुक्ला 2022 का चुनाव जरूर लड़ेंगे, ये सच है? ये सच है। अब 2022 का चुनाव लड़ेंगे, मन बना चुके हैं। विधानसभा मेजा होगा या दक्षिणी होगा? नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत कहना बहुत बड़ी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। तो दल अभी आप क्लियर नहीं करेंगे? नहीं, दल भी कौन क्लियर कर? दल तो हमें आपको मालूम है, दल फिलहाल तो अभी कोई वो नहीं है। जब हो जाए समय आएगा तो देखा जाएगा। आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या बसपा का नाम नहीं लेना चाहिए? नहीं, किसी का नाम क्यों ले? हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। जब टिकट मिल जाएगा तो लोगों को पता लग जाएगा। पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा। यानी कि अचानक रईस शुक्ला प्रकट होंगे? नहीं, अचानक हम तो बताया आपसे चुनाव लड़े हैं, पब्लिक के पास में रहते हैं। किसी एक आदमी का नाम आप बताइए, जहाँ गए हों पूछे हों तो कह दे नहीं मैं तो इनको नहीं जानते, तो नाम। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, एक चीज़ बताइए। चलिए अंतिम मेरा सवाल है, ज़्यादा मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। मेजा की जनता को हम लोग मान के चलते हैं कि रईस शुक्ला मेजा से प्रत्याशी होंगे। मेजा की जनता को रईस शुक्ला क्या संदेश देना चाहिए? मेजा की जनता को यही है कि हमारे पूरा मेजा विधानसभा या जितने लोग हों सब स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, यही हमारा मेन वही है। किसी को कोई तकलीफ ना हो, और जिस लायक मैं हूं हर समय तैयार रहूंगा उनके लिए। रईस जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने देखा, समाज सेवी व्यापारी रईस शुक्ला जी हमारे साथ में थे। रईस शुक्ला जी का कहना है कि वे चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और 2022 का चुनाव जरूर लड़ेंगे। मेजा विधानसभा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने मेजा विधानसभा वासियों के स्वस्थ होने की कामना भी की और कहा कि मेजा में ऐसा काम करेंगे जो आज तक किसी ने किया नहीं। यहाँ तक कि रईस शुक्ला ने यह भी कहा कि उनके घर के बाहर प्रतिनिधि बनने के बाद बोर्ड होगा कि वे 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। आगे भी हम आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी 400। दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत।